एक स्त्री का वेश धारण कर, स्त्रियों जैसे कपड़े पहन, चित्रकार मंत्री के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। जब चित्रकार मंत्री संग राजमहल पहुंचा तो राजा ने अपने बेटे को बुलवा लिया। अब चूंकि चित्रकार ने अपना पूरा मुंह ढका हुआ था तो राजा उसे पहचान नहीं पाया। स्त्री रूप धारण किए चित्रकार ने राजा से कहा, अपने लड़के को नहलाकर चौके पर बिठा दो। राजा ने देर न करते हुए तुरंत वैसा ही किया। जब राजा का लड़का नहाकर चौके पर बैठ गया, स्त्री वेश में चित्रकार उसके पास गया और बोला, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना। विभीषण बड़ा शूरवीर था, पर वो अपने भाई से दगा कर श्री राम जी से जा मिला और अपने भाई रावण का सारा राज खोल दिया। अपने कुल के विनाश का कारण बना। मारे लज्जा के उसने 1 वर्ष तक अपना सिर ऊपर को न उठाया और अपने किए का फल पाया। जैसे भस्मासुर ने महादेव जी की तपस्या करके उन्हीं से विश्वासघात किया और वर में उनसे पार्वती जी को मांग लिया, उसका फल भी उसने तुरंत पाया और खड़े खड़े कुछ ही पलों में भस्म हो गया। आगे चित्रकार बोला, ए कुंवर, तू मित्रद्रोही और विश्वासघाती क्यों हुआ? सोए हुए रीछ को तूने नीचे धकेल दिया। उसने तो तेरे प्राण बचाकर तेरे ऊपर उपकार किया था और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया। पर इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष है तेरे पिता का। अब जैसा पिता होगा वैसी ही उसकी संतान होगी, क्योंकि बीज जैसा होगा वैसा ही उससे निकलने वाला फल होगा। चित्रकार की इतनी बात सुन कुंवर सचेत हो बोल उठा। तब राजा बोला, ए सुंदरी, सच बताना, तुम्हें वन के जानवर का कैसे पता चला? तब चित्रकार बोला, जैसे मुझे रानी के जांघ के तिल का पता चला वैसे ही जंगल के जानवर का पता चला। इतनी बात कहकर चित्रकार स्त्री वेशभूषा को त्याग कर अपने असली रूप में आ गया। सारी सच्चाई जान राजा तुरंत उस चित्रकार के कदमों में गिर पड़ा। उसने चित्रकार से माफी मांगी और उसे अपना आधा राज्य देते हुए उसे अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने जब ये कथा सुनाई, पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इतनी कथा कह छठी पुतली रविभामा बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। वो न केवल साहसी और पराक्रमी थे, बल्कि एक विद्वान पुरुष भी थे। वो न केवल एक पारखी बुद्धि के मालिक थे, बल्कि ऊंच नीच की समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे। अगर है तुम्हारे पास भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा फैसला जो तुमने आज तक किया हो, तो सुनाओ राजन, मैं सुनने के लिए बेसब्र हूँ। छठी पुतली रविभामा की बात सुन एक बार फिर राजा भोज अपने पैर पटकते हुए बिना कुछ कहे सुने राजसभा से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से राजसभा बैठी। राजा भोज एक बार फिर नए दिन नई उम्मीद के साथ सिंहासन पर बैठने को उतावले हो सिंहासन की तरफ बढ़े। पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक पहुंचे, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली सिंहासन से प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट होने वाली 7वीं पुतली का नाम था कौमुदी। राजा भोज को रोकते हुए सवाल जवाब होने के बाद अनंत सिंहासन से निकली 7वीं पुतली कौमुदी भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है।